राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं अपने पति जी से बहुत परेशान रहती हूँ। शराब पीते हैं, मारते पीटते हैं। कहाँ है? वो राजस्थान में रहते हैं, दमू जिला मेरा घर है, ससुराल है। तो लाए नहीं उनको यहाँ? गुरुजी वो नहीं आते, वो अपने मन के हैं, क्योंकि मैं उनसे बगैर बताए आई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। मेरे माता पिता कोई नहीं है, मैं सिर्फ उन्हीं के भरोसे हूँ। तो ले आते तो हम उनको समझाते। गुरुजी वो आती ही नहीं है। मैं उनसे अगर बोलूँगी भी और नहीं भी बोलूँगी तो भी वो नहीं आते। मैं अभी उनको कल परसों फ़ोन करके बोली थी तो बोले कि मैं नहीं आऊँगा। तो फिर आपको उन्होंने भेज दिया कि तुम चली जाओ? गुरुजी नहीं, वो मुझे मारे पीटे थे, इसकी वजह से मैं चली आई। और एक बार मैं और आई थी, कम से कम 1 साल हो गया यहाँ पे, तो फिर मैं चली गई। आप नहीं थे तो मैं चली गई थी। तो पति को समझाओ और ले आओ हमारे पास, हम समझाएंगे तरीके से। गुरुजी वो कहीं जाती ही नहीं है, वो सिर्फ पीने में मस्त रहते हैं। फिर क्या किया जाए? फिर आप उनको गुरुजी आप मतलब आशीर्वाद दीजिए कि उनका शराब पीना छोड़ जाए, क्योंकि गुरुजी मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। शराब पीना तो देखो आशीर्वाद से छूटता तो हमारा आशीर्वाद है ही है, सब संतों का आशीर्वाद है। सत्संग से छूटेगा ना बेटा शराब। जब सत्संग, जैसे अंधकार को मिटाने के लिए दीपक जलाना पड़ता है, ऐसे ये शराब इत्यादि अंधकार में जो पड़ा हुआ है उसके लिए ज्ञान की रोशनी चाहिए, ज्ञान का दिया चाहिए। क्योंकि गुरुजी मैं गांव में रहती हूँ उनके साथ में, तो भी वो अच्छा एक काम करो, आप पत्नी हैं, आप अपने पति से इतना प्रेम करो, अर्थात अपने प्रेम में इतना उसको अपनी ओर खींचो कि फिर वो आपके हिसाब से चले। ऐसा नहीं हो सकता, बहुत सारी पत्नियां तो पतियों को उंगलियों पर नचाती हैं। गुरुजी वो हमारा सुनते ही नहीं है। और एक तो ये तो बात कुछ ऐसा करो ना कि वो आपकी सुने। आप पत्नी हैं और उसकी, उसको स्त्री ना पति को चाहे पुरुष को चाहे तो उंगलियों पर नचाए, तो आप नचाओ। और एक तो गुरुजी वो मतलब फिर छूटेगी शराब। एक तो गुरुजी, एक तो हमारा कोई नहीं है माँ बाप, इसके वजह से वो मौका का फायदा उठाते हैं, मारते पीटते हैं, इसीलिए हमारा सुनते भी नहीं है। चलो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी पति की बुद्धि बढ़िया हो और भगवान कृपा करेंगे। और तो गुरुजी सबसे ज्यादा तो पीते हैं, डेली पीते हैं, एक दिन का नहीं काम है, डेली का काम है। और 2 पैसा बचाते भी नहीं है, जितना कमाते हैं सब पीने में खर्चा कर देते हैं। वही कंपनी में काम करते हैं, राजस्थान में रहते हैं, अभी तो गांव में रहते थे। ले आना। अभी तो हमने जैसा कहा, कोशिश करो कि आप अपने पति को अपने प्रेम में ऐसे मस्त कर लो कि वो आपकी ही बात माने, किसी की ना माने। और या फिर ले आओ हमारे पास, तो हम कोशिश करेंगे। गुरुजी मैं छोटे छोटे 2 बच्चे लेके मैं अपनी बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ। मैं सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि काश मेरे पति पीना छोड़ दें, बाकी मेरे लिए जो भी करें सब अच्छा होता है। बिल्कुल, हर स्त्री परेशान है जो शराब पीते हैं उनसे। तो शराब तो बहुत गलत है, गंदी है। भगवान से प्रार्थना ही कर सकते हैं, तो जरूर करेंगे आपके लिए। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ हम नेपाल से आए हुए हैं जी। हमको आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक प्रश्न है कि जो ब्रज की जो माटी घर लेके जाना चाहिए कि नहीं लेके जाना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए यहीं पे। यहाँ की मिट्टी को यहाँ से बाहर नहीं ले जाना चाहिए। अगर हम अपने घर लेके जाते हैं तो कुछ मतलब अच्छा तो रहता है ना? ब्रज की माटी को ब्रज में ही रहने दिया जाए, प्रसाद के रूप में आप ले जाएं, तो फिर बाद में जब आए तो लेके फिर वापस ले आएं और फिर ऐसा कर लें। ब्रज की माटी को ब्रज में ही रहने दें, यहीं प्रणाम करें। यहाँ की माटी भी, आप ये बताओ कि यहाँ आने के बाद आपको जाने का मन करता है? नहीं गुरुजी। फिर तो जब आपको मन नहीं करता तो यहाँ की माटी को भी यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता ना। वो यहाँ की माटी भी बड़ी भाग्यशाली है कि वो यहाँ की माटी है, इसलिए उस माटी को, उस रज को यहीं प्रणाम करो। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी मैं बिहार से आई हूँ, कुछ देना चाहती हूँ दक्षिणा। अभी मिलेंगे तो आप दे देना। खुश रहो, अभी मिलेंगे। अभी प्रभु जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। प्रभु जी, मैंने 2020 में एक मकान लिया था, उसका कर्जा मैं अभी तक नहीं चुका पाया हूँ। और मेरी दुकान की कमाई भी अच्छी होती है। मुझे ये समझ में नहीं आता मैं किस तरीके से अपना कर्जा मुक्त हूँ। कर्जा मुक्त होना चाहते हैं? हाँ जी। कितना कर्जा है?
कर्जा मेरे ऊपर कम से कम 5 लाख का कर्जा है मेरे ऊपर। और कमाते कितना हो? कमाता हूँ मैं कम से कम 50 के आसपास कमा लेता हूँ। 50,000 रुपए हाँ जी। महीना? हाँ जी। तो फिर क्या दिक्कत है? प्रभु जी कि खर्चे इतने समझ में नहीं आता है। तो कहाँ खर्चे करते हो? दुकान मेरी रेंट पे है, मकान है, बच्चे तीनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, 3 बच्चे हैं, भाई बेटी है 9 साल की, बेटा है भी 9 साल का, एक छोटा बेटा है। खर्चे इतने प्रभु समझ में नहीं आता है कि करूँ तो करूँ क्या। भैया और मेहनत करो, प्रॉफिट को और बढ़ाओ और खर्चों को और कम करो, फिर जो पैसा बचेगा फटाफट कर्जा चुकाओ। कर्जा आज महाभारत में एक बार यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि सबसे सुखी व्यक्ति कौन है? हाँ जी प्रभु। तो वहां धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि जिसके सिर पर कोई कर्जा ना हो उसे सुखी मानना चाहिए, और दुखी वो है जिसके सिर पर कर्जा है। इसलिए कर्जीला व्यक्ति दुखी होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बढ़ाओ, खर्चे कम करो। और देखो खर्चे लिखना सीखो। आज आपने कहाँ खर्चा किया, किसको कितना दिया, सब लिखो, एक डायरी बनाओ, 2-4 महीने मेंटेन कर लो डायरी, पता चल जाएगा कि फिजूल खर्चे कहाँ हैं। फिजूल खर्चे बंद करो, जो उचित हैं, जो चाहिए वो तो चाहिए। प्रभु खर्चा उतना ही करते हैं जितना जरूरत होता है, उसके बाद कई बार भैया हम लोगों से ऐसे खर्चे होते हैं जो काम के नहीं है। वो जब तक डायरी नहीं बनाओगे, सोने के पहले की नज़र नहीं मारोगे, तब तक पता नहीं लगेगा कि फिजूल खर्चा कहाँ हुआ। प्रभु जी मेहनत भी मैं इतनी करता हूँ कि सुबह उठता हूँ 7 बजे से रात के 11 बजे तक काम है। मेरी बुटीक है सेक्टर 16 दिल्ली में। हाँ, ये मेहनत भी इतनी करता हूँ, सुबह 7 बजे से रात में 11 बजे 12 बजे तक काम करता हूँ। कोई बात नहीं, और रेस्ट धीरे भी धीरे मिलता है। 5 लाख का कर्जा चुक जाएगा, परेशान ना होइए। थोड़ा और प्रयास कीजिए जितना आप कर सके, बाकी चुक जाएगा। फिर बचा कितना पाते हैं 50,000 में से? प्रभु जी एक एक पाई के लिए परेशान हो जाता हूँ कई बार, एक एक पाई के लिए। मतलब पैसा इधर से आता है और इधर से निकल जाता है, पैसा बचता नहीं है प्रभु। फिर भी बचाना है। गृहस्थ हो ना? हाँ जी। गृहस्थ हो तो गृहस्थ क्या करता है? गृहस्थ को पैसे के 4 भाग करने चाहिए। क्या क्या करना चाहिए? जो हम कमाते हैं, पहला उस कमाई से हमें भविष्य के लिए कुछ पैसा रख देना चाहिए सुरक्षित। जैसे आप 50,000 कमाते हो तो ये थिंकिंग बना लो कि आप 50 नहीं कमाते, आप 30,000 कमाते हो या 40 कमाते हो, 10,000 20,000, इस थिंकिंग से सोचो। यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 30,000 कमाते हैं, यहाँ बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो महीने का 20,000 कमाते हैं और 20,000 में अपने घर के सारे खर्चे पूरी करते हैं। आप तो फिर भी 50 कमाते हो। जब तक कर्जा नहीं चुक जाए तब तक ये थिंकिंग बनाओ कि हमें 20,000 मिल रहा है महीने का और 30,000, या फिर 30,000 मिल रहा है, 20,000 भूल जाओ और पूरा का पूरा उठा के रखो। हमें कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए रखना चाहिए, कमाई का कुछ हिस्सा उसमें लगाना चाहिए जिससे कमाई हो रही है। व्यापार है तो व्यापार में, तीसरा हिस्सा अपने परिवार में खर्च करना चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी में, और चौथा हिस्सा परोपकार के लिए रखना चाहिए। पर अभी आपके कर्जा है तो परोपकार का हिस्सा भी आप कर्जा चुकाने में लगाओ। बाद में फिर 100 रुपये कमाओ तो 2 रुपये की रोटी किसी को खवा देने से ना 98 रुपये शुद्ध हो जाते हैं। पर वो मेरे द्वार पे कोई आ जाता है, मैं कभी किसी को खाली नहीं जाने देता। फिर ठीक है, किसी वेश में आ जाए। अब आप ये सोचेंगे कि आपको 30,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, 20,000 भूल जाओ, अपने है। दिमाग से निकाल दो कि आप 50,000 कमाते हैं, 30,000 कमाता हूँ, 20,000 कर्जा के लिए रखूंगा हर हाल में। ऐसे पक्के मन से करोगे तो चुक जाएगा। प्रभु 10 साल की लड़की हो गई, एक फूटी कोड़ी नहीं है घर में, बैग में भी नहीं है प्रभु। लड़की जिसने दी है वही आगे की उसकी व्यवस्था करेगा, उसकी चिंता ना करो, आप अपना कर्म करते रहो। ठीक है, बेटी का विवाह समय होता है तो भगवान, अभी 50,000 कमा रहे हो, जब बेटी का विवाह का समय आएगा तो भगवान आपकी कमाई कई गुना बढ़ा देंगे। भगवान खुद बेटी देने वाला जो है ना, वही उसकी व्यवस्था करने वाला बनता है। हम कुछ नहीं होते ना कुछ करते। बोलो बेटा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। गुल्लक लेके आए। अच्छा, खुश रहो। किसके लिए लाए हो गुल्लक? आपके लिए। क्यों? हमारे लिए क्यों? सेवा जो होती है उसके लिए ना। हाँ देखो, छोटे छोटे बच्चे भी पैसे बचा के यहाँ अन्य क्षेत्र की सेवा, वृद्ध माओं की सेवा में पैसे लाते हैं। तालियां बजाइए इन बच्चों के लिए। राधे राधे गुरुजी।
गुरुजी, मेरी शादी 2015 में हुई थी। हाँ। 19 में मेरे पति चल गए। 15 में शादी हुई जी। और 19 में क्या हुआ? डेट कर गए। उसके वो नौकरी करते थे, रेलवे में कांस्टेबल थे। जी। मेरे सास ससुर ननद लोग, उन लोग ने हम पे मुकदमा किया कि नौकरी नहीं करने के लिए देंगे, जब भी करेंगे तो नौकरी हम करेंगे। और मेरी सास की मांग थी कि पेंशन मुझे दिया जाए, लेकिन कोर्ट की आदेश से, आपकी कृपा से, बिहारी जी की कृपा से पेंशन हमें ही दिया गया। और नौकरी के लिए उन लोग को कहना है कि नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? ये नौकरी हम करेंगे। कौन करेगा? मेरी छोटी ननद कहती हैं। नहीं, पत्नी को ही मिलती है नौकरी। पति की नौकरी पत्नी, या बच्चे होंगे तो बच्चे को मिलेगी। नहीं, या बच्चे नहीं है। तो फिर आपको ही मिलेगी ना वो। उन लोग हम पे इतने अत्याचार किए हैं गुरुजी की बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ठीक है, जो अत्याचार वगैरह जो अलग विषय है, पर नौकरी के अधिकारी तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से आप ही अधिकारी हैं। इस बार फाइनल होने वाला है गुरुजी, इसी माह में आशीर्वाद दीजिए कि कोर्ट से जीत हो जाए। तो बिल्कुल जीत आपकी होगी। सरकारी एविडेंस जो कहते हैं वो तो यही कहते हैं कि भाई पत्नी ही अधिकारी होती है। गुरुजी, तो आप वकील से बोलिए कि वो जज से आप बोलिए डायरेक्ट। जी वो बोले सब लोग कि आपका ही होगा, जीत होगा, जब भी होगा तो आपका ही होगा। हाँ, ननद का क्यों होगा? ननद क्यों लगेगी नौकरी? और मेरे घर में गुरुजी अकाल मृत्यु हर 4 साल पे हर जगह ननद काहे उंगली करती है? नौकरी भी उसी को चाहिए। गुरुजी, कई बार ने हम बैठक भी करवाए हैं कि हम कहाँ जाएंगे, मेरी पूरी जीवन पड़ी है। मेरे पिताजी भी नहीं है गुरुजी, नहीं भाई है, मैं केवल अनाथ हूँ गुरुजी। नहीं, अनाथ नहीं बेटा, ऐसा कभी मत बोलो कि हम अनाथ हैं। हम में से कोई भी कभी भी अनाथ नहीं है। हम सबके नाथ जगन्नाथ हैं। गुरुजी, मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है। मेरे इस बार चाचा की लड़का। पति की कैसे मृत्यु हो गई अचानक? क्या हो गया? पति बहुत शराब पीते थे गुरुजी। उसके बाद में उन्होंने, लोग कहते हैं कि पॉइजन अपने से खा लिया है। बहुत सारी चीज़ ऐसा हुआ गुरुजी, लेकिन इसका कभी पुष्टि हुआ ही नहीं कि वो क्या किए। चलो, हम मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन था, उसी में हम थे, पटना IGMS में थे। उसके बाद उन लोगों ने जो करना था सब मेरे साथ कर रहे हैं। आप अभी उसी घर में साथ में हैं या अलग अलग हैं? नहीं, हम गुरुजी यहाँ पे हैं, घर पे हैं। उन लोग देते ही नहीं चढ़ने के लिए घर में। आप अपने माँ बाप के यहाँ हैं? जी। ठीक है। बच्चे नहीं हैं अभी? बच्चे नहीं हैं गुरुजी। वहाँ की हम लोग कई बार रहने की प्रयास भी किए हम, लेकिन वहाँ जो थाना प्रभारी थे, DSP सब थे, उन लोग बोले कि आप अपने घर में रहिए, जब लड़ाई चल रही है तो रहने की कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे हम। ठीक है, ठीक है। आपकी नौकरी भगवान करे मिल जाए, फिर आप अपना जीवन जैसे जीना है आप जिएगा, जो हरी इच्छा हो और जो आपका मन हो वो आप कीजिएगा। गुरुजी, मेरे घर में हर 4 साल पे अकाल मृत्यु हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं। घर पे मतलब ससुराल में या मायके? मायके। तो मायके में मृत्यु हो जाती है तो अपने पिताजी से बोलिएगा कि वो अपने पितरों के लिए कुछ कार्य कराएं। पिताजी नहीं है गुरुजी। तो भाई? भाई भी नहीं है गुरुजी। फिर माँ? माँ मेरी है गुरुजी। तो फिर आप बेटी अकेली बहन हो? नहीं, हम 4 बहन है गुरुजी। तो फिर आप बहनें हम करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं जाके वहाँ पे गया जी में। हाँ, तो ठीक है, आपने किया है तो ठीक है। फिर आप बेटियां ही कर सकती हैं उनके लिए, अपने पिता, अपने दादा, सबके लिए कर सकती हैं आप, बेटियां कर सकती हैं। गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जॉब हो जाए गुरुजी। हो जाएगा, भगवान के आश्रित रहिएगा और भगवान के चरणों में मन लगाइएगा बस। ठीक, धर्म न छोड़िएगा, खुश रहिए। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित्त लगाए, दास आ गयो शरण में।